दिस इज सोमब्रत चक्रवर्ती। तो सबसे पहले ये समझते हैं सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? द मोस्ट ऑफ द टाइम द इंटरव्यू आस्किंग टू द इंटरव्यू हु हैज बीन अटेंड द इंटरव्यू, द कॉमन क्वेश्चन इज अराइज। तो डेफिनेशन मैं आपको बता दिया, अब मैं आपको उसका जो डिफरेंस है मैं बताने जा रहा हूँ एक एक पॉइंट। जैसे सेल्स और मार्केटिंग में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है क्रिएटिंग द डिमांड फॉर एनी कंपनी इज कॉल्ड मार्केटिंग। सबसे पहले समझ लीजिए क्या मैं आपको बोला, क्रिएटिंग द डिमांड फॉर एनी कंपनी इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द सेम कंपनी इज कॉल्ड सेल्स। अब इसमें हम चर्चा करेंगे। कोई कंपनी मान के चलिए, कोई एक कंपनी, चाहे वो कंपनी अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे वो कंपनी अपना कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पकड़ लीजिए या फिर कोई एफएमसीजी इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, तो सबसे पहले एक कॉमन चीज़ अप्लाई करते हैं, वो है टूल्स। टूल्स क्या है? ये चार स्तंभ है जिसको हम लोग कहते हैं चार स्तंभ से मार्केटिंग चार स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। अब ये बात समझ लीजिए, वो स्तंभ है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसके ऊपर पूरा मार्केटिंग की हिस्ट्री तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। कोई इंटरव्यूअर अगर आपको ये सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट इज़ द डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत सारे कंपनी ये सवाल पूछते हैं। जो एफएमसीजी कंपनी, मैंने खुद एफएमसीजी कंपनी में काम किया है तो मुझे पता है। तो बहुत सारी एफएमसीजी कंपनी का जो ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने हाल ही में अपना बीबीए और अपने एमबीए कंप्लीट किया है, तो आपने कोई कैंपस या फिर आपने कोई न्यू जॉब के लिए जाते हो, तो आपको सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं जो सामने वाला बंदा है कि भाई सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो डिफरेंस में आपको बता दिया, द क्रिएटिंग द डिमांड इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड फुलफिल द डिमांड इज कॉल्ड सेल्स। And the most common thing that sales is a part of marketing. Marketing is not a part of sales. You have to remember these important things. क्या है, सेल्स जो है मार्केटिंग के एक पार्ट है, बट मार्केटिंग इज ओवरऑल द बिगर पार्ट। ये आप समझ लीजिए। इफ यू गो थ्रू द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, you have to understand that in a macro level marketing is used and a very small micro level सेल्स इज यूजिंग। सो आपको ये वीडियो देखने के बाद जानकारी होगी कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं, अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा देश में हम लोग जब कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सबको पता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जानकारी ये होना चाहिए कि तो ये अमिताभ बच्चन जी का एक मशहूर डायलॉग था कालिया फिल्म का, सबको याद है कि हम जहाँ से खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सेल्स में इस डायलॉग का क्या महत्वपूर्ण जो योगदान है। तो ऐसा है कि सेल्स में अगर आप देखेंगे कि सेल्स टीम का काम जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से मार्केटिंग टीम का काम शुरू होता है। समझिए बात। तो ऐसा है कि मार्केटिंग अगर आप देखेंगे कि एक समुंदर की तरह है, जस्ट लाइक ए सेवेंथ ओशन ऑफ एनी कंपनी, और सेल्स उनमें से एक छोटा सा खाई है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन, बिग लेवल। तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग का, वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग सबसे ज़्यादा। अभी तो 7 P's का ज़माना चलता है, वह हम बाद में डिस्कस करेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। तो पीस मतलब ये आप समझ लीजिए कि पिलर, या तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो विख्यात एक ज़माने में विख्यात एक मार्केटिंग का थ्योरी लिखा था एक ज़माने में, उसका नाम है फिलिप कोटलर। तो फिलिप कोटलर जी ने 4 P's ऑफ मार्केटिंग लिखा था, बहुत बेहतरीन ये बुक्स था, बहुत ज़्यादा सेल हुआ था वर्ल्ड वाइड। मार्केटिंग मिक्स के बारे में एक थ्योरी उसने लिखा था, मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स जो है वही 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन कहीं से जा रहे हैं, और एक ब्रिज जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आपको एक ब्रिज के माध्यम से जाना पड़ रहा है। तो ट्रेन जैसे जा रहा है पटरी के ऊपर से, तो जैसे एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं और एक पहाड़ में वो चढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए जो पिलर्स के ऊपर ये ब्रिज खड़ा है और जिस ब्रिज के ऊपर से ये ट्रेन गुजर रहा है, तो वही है जो ये ट्रेन है, ये है प्रोडक्ट, कमोडिटीज़।
और ये जो ब्रिज है ये है पिलर्स, स्तंभ